किसको इतनी कॉल्स कर रहे हैं बार बार, जो तीसरी बार फोन चार्ज करें? तुम अपनी बकवास बंद रखो, वरना 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 क्या? मैं तुम्हारी इस हालत का लिहाज कर रहा हूं। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो कुछ भी कर जाऊंगा। और क्या करेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा उसके रिश्तेदार यहाँ ढूंढने के लिए आ जाएंगे उसे। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो? कोई नहीं आ रहा यहाँ पर। सुहेल, मैं सब जानती हूँ। आपने उसे कहीं छुपा के रखा है, आप उसे अपने साथ ले गए हैं। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं उसे ले गया हूं तो हाँ, ले गया हूं। कर लोगी कुछ? रच गई ना दौलत के आगे। कल तो बड़ी पारसा बन रही थी। कल? हाँ, कल जब मैंने उसे कहा ये शहर छोड़कर चली जाओ, तो कहने लगी मैं मुकाबला करूंगी। तुमने उससे कहा कि इस शहर से चली जाए? हाँ कहा, और आइंदा भी यही कहूंगी। हटो हटो मेरे रास्ते। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे बताएं कि महापारा कहाँ है, वरना सुहेल मैं शोर मचा दूंगी, सबको बता दूंगी। शोर मचा दूंगी? मचाओ मचाओ, शोर मचाओ, मचाओ, बताओ सबको जाके। हटो यहां से, शोर मचा दो। सुहेल, सुहेल, सारे नेबर्स को भी पता चल गया होगा ना? पता नहीं। खैर तुम परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होता। अगर घर पर लोग जमा हुए तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी? किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है महापारा। मैं हूं ना, सबको मैं जवाब दूंगा। और ऑफिस, क्या मुझे जॉब से फायर कर दिया? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। सो प्लीज रिलैक्स। मैं दादी का सामना कैसे करूंगी? क्या मतलब? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। उन्होंने मुझे इतना समझाया था, इतना मना किया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। महापारा, संभालो खुद को प्लीज। मेरी वजह से फिर एक बार उन्हें जिल्लत उठानी पड़ी। मेरी वजह से फिर सबने उन पर उंगली उठाई होगी। महापारा, ऐसा नहीं है। मैंने फिर उनके मुंह पर कालक थोप दी। सब कुछ मेरी जिद की वजह से हुआ है। अच्छा, तुमने उनकी नहीं मानी ना, कोई बात नहीं। अब प्लीज मेरी मान लो। मैंने कहा ना, सब कुछ संभाल लूंगा मैं। भरोसा रखो मुझ पर। किस बात के लिए भरोसा करूं? क्या क्या संभालेंगे आप? सब कुछ। तुम मुझ पर हर बात के लिए भरोसा कर सकती हो, और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लूंगा। सालार, मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ खो गई। कौन ले गया उसे? महापारा, महापारा, मेरा बच्चा।
दादी बस हो गया, घर वापस आ गई है ना, भूल जाओ। तुम सीधी घर क्यों नहीं आई? पता है मेरी जान पे बनी हुई थी। दादी कुछ कानूनी मामला थे, उनको हल करने में पूरा दिन गुजर गया। हुआ क्या था महापारा? कहाँ तुमसे चूक हो गई? कहाँ गलती हुई जो वो उठाकर तुम्हें ले गए दफ्तर से? दादी महापारा की कोई गलती नहीं है, इससे कुछ मत पूछें आप। फिर किससे पूछूं? कौन बताएगा मुझे क्या गलती हुई जो दफ्तर से उठाकर ले गए? दादी आपको जो सवाल करना आप मुझसे करें, मैं दूंगा जवाब। और मैंने कहा ना, महापारा ने कोई गलती नहीं की है, बस जरा सी बेअख्तियाती की है। इसी बात का फायदा उठाया उन लोगों ने और इस पर इल्जाम लगा दिया। बात तो एक ही है ना बेटा, सब तो यही कह रहे हैं कि वो रिश्वत ली है उसने। एक बात नहीं है दादी, गलती और बेअख्तियाती दो अलग चीजें हैं। और लोगों को तो इश्यू चाहिए होता है कहानी बनाने के लिए। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, बल्कि सब ठीक हो गया है। महापारा, प्लीज रिलैक्स, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। दैट्स गुड। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस के मामला भी देखने हैं, और वो तुम्हारा फोन रिलीज करवा के तुम्हें भिजवा रहा हूँ, ठीक है? ओके दादी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार सकीना, फॉर गॉड सेक इतना लाउड चम्मच मत चलाया करो यार। चम्मच नहीं चलाऊंगी तो शुगर कैसे मिक्स होगी? तुम यहाँ क्या करी और अंदर कैसे आई हो? मैं तो यही हूँ, मैं यहाँ से गई कब थी? तुम चली गई थी। तुम मुझे छोड़ के चली गई थी, धोखेबाज इंसान। अपनी महापारा को धोखेबाज कह रही? हाँ, धोखेबाज हो तुम, धोखेबाज हो तुम, लालची, झूठी। इतनी ही बुरी हूँ? जान ले लो, मार दो। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ का कब कपा रहे हैं? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। कहाँ चली जाऊँ? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, माफ कर दो मुझे प्लीज। लेकिन मेरे घर से और मेरी जिंदगी से प्लीज चली जाओ। जस्ट लीव। और तुम्हारे दिल से? यहाँ से भी चली जाऊं? क्या अपने दिल से भी निकाल दोगे मुझे?
निकाल दूंगा, दिल से भी निकाल दूंगा। नहीं निकाल सकते। मैं तुम्हारे दिल में थी, तुम्हारे दिल में हूं और हमेशा तुम्हारे दिल में ही रहूंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं अपना दिल निकाल कर फेंक दूंगा। मैं कहां चले जाऊं राहित? तुम्हारे इस दिल से निकलकर मैं कहां चली जाऊं? कहां चली जाऊं? ये क्या कहा तुमने? बताओ क्यों कहा तुमने ऐसा? क्या कहा तुमने? क्या ढूंढ रहे हो? मैं कुछ नहीं। अगर मुकम्मल तौर पर होश में आ गए हो तो क्या ये जान सकता हूं कि महापारा को रिहा करवाने क्यों गए थे? तो मैं क्या करता? उसे वहां पर जिल्लत से मरने देता? सब कुछ जानते हुए भी मीडिया पे इतना कुछ देख चुके हो, कुछ बाकी रह गया है सहने को? हाँ, सब देख चुका हूं, सब सह भी चुका हूं, लेकिन मैं आपको उसकी जान लेते हुए नहीं देख सकता, ना उसे जलील ख्वार होते हुए देख सकता हूं। अच्छा, तो उसे तुमने रिहा करवाया है? नहीं, अगर वो ना होता तो मेरा यही इरादा था। फिर किसने करवाया? कौन था वो? पता नहीं। ठीक है सोहेल भाई, दोबारा ऐसा मत कीजिएगा। कैसा? उससे हमें जितनी शिकायतें, जितनी नफरतें सही, लेकिन उसकी जान और इज्जत पे आंच आते हुए मैं नहीं देख सकता। मैं सच कह रहा हूं सोहेल भाई। उस वक्त आप डिप्रेशन की हालत में थे, इसलिए मैंने जाने दिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम आप किसी भी हालत में ऐसा कुछ मत कहिएगा कि मेरा दिमाग घूम जाए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शैला, तुम शाम को कहाँ गई थी? मैं वो एक्चुअली दुर्दाना की कॉल आ गई थी, उनसे मिलने गई थी। क्या बात है, बहुत खुश लग रही है। हाँ, खुशी की बात तो है एक तरह से। दरअसल उन्हें रायद और महापारा के पास्ट के बारे में सब पता चल गया, तो इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया था। लेकिन शैला, ये खुशी की बात तो नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा है ना, सुकून हो गया। शादी से पहले उन्हें हर बात पता चल गई, अब बाद में कोई सवाल जवाब नहीं करेंगी। मेरे तो सर से एक टेंशन उतर गई कसम से। उफ, एक तो खालदा ने इतना तंग किया हुआ है मुझे, कांस्टेंट शाम से कॉल करी, मैं उठा ही नहीं रही थी। सुनो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम खालदा। आई एम सॉरी, मैं बाहर थी और थोड़ा बिजी थी तो आपकी कॉल नहीं ले सकी। मैं हाजरा के लिए परेशान हूँ, वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। क्या हुआ है? मैं शाम से फोन कर रही हूँ उसे, वो रिसीव ही नहीं कर रही। सो रही होगी। नहीं नहीं, मेरी बात हो रही थी उससे, अचानक लाइन ड्रॉप हो गई। मैं जब से उसे मिला रही हूँ, बेल तो जा रही है मगर वो फोन रिसीव नहीं कर रही। अच्छा चले, आप परेशान ना हो, मैं देखती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी प्लीज जल्दी। हाजरा, मम्मी जी, सकीना, सोहेल, मम्मी जी, हमारी एम्प्लॉय होके कंपनी के लिए नुकसान का काम कर रही है। दिमाग खराब है, मैं क्यों करूंगी ऐसा? ये हीरे आपके ऑफिस से आपके बैग के अंदर से मिले और आप जल्दी भी जा रही है। जल्दी जाने का रीजन मेरा कोई पर्सनल काम भी हो सकता है। पर्सनल काम रिश्वत लेने के बाद ही याद आया आपको, मिस महापारा? क्या हो गया आप लोगों को? मैं क्यों रिश्वत दूंगी? मैं क्यों करूंगी ये सब कुछ? मिस महापारा, यू आर अंडर अरेस्ट। बात है महापारा, जब से आई हो कुछ बोल ही नहीं रही हो। क्या बोलूं दादी? क्या अब कुछ ऐसा नहीं करूंगी जिससे बदनामी हो? रुसवाई का खौफ रुसवा होने से पहले होता है, बाद में तो औरत बेखौफ हो जाती है। लेकिन मैं तो और खौफज़दा हो गई। क्या मैं औरत नहीं हूँ? अब तक वो बदनामी नहीं हुई है जो मुझे ढीठ बना दे। चारों पल्लू तो तुम्हारे कीचड़ में सन चुके, अब इससे ज्यादा क्या होगा? आप इसी डर से मुझे रोकती थी ना दादी? हाँ, इसी बात से डरती थी। ये जिल्लत, ये रुसवाई, ये बदनामी। अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह इंसाफ करेगा। ठीक कह रही हो सलमा, अल्लाह इंसाफ करेगा।
लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि क्या अल्लाह को भी हम पर इतना भरोसा है कि हम इतने ताकतवर दुश्मनों से लड़ सके। मैं चाहती हूँ कि जो खौफ 24 घंटे उन लोगों ने हमारे सरों पर मुसल्लत किया है, अल्लाह ताला उनके सरों पर सारी जिंदगी मुसल्लत कर दे। मैं तो तुम्हें फूलों की सेज पे बिठाना चाहता था, और तुम ये कहां बैठी हो इस फर्श में, इन सलाखों के पीछे। तुम बर्बाद कर सकते हो, बदनाम कर सकते हो, लेकिन तोड़ नहीं सकते। और याद रखना, मैं तुम्हारी बीवी की तरह डरपोक और बुज़दिल नहीं। औरत औरत होती है। वो सुना है तुमने, सिनफे नाजुक नाजुक होती है, कमजोर होती है, टूट जाती है। आज तक जैसी आजमाइश वो हमारे लिए बने हुए हैं ना, काश के उनके ऊपर भी कोई आजमाइश आए। अल्लाह पे भरोसा रखें अम्मा जी। अल्लाह पे भरोसा ही तो है सलमा। इस दुनिया में तो इन जालिमों के लिए आसाइशें आसाइशें होती हैं, और हम गरीबों के लिए सिर्फ इम्तिहान। यही करती है ये दुनिया। आप पहले तो ऐसी बातें नहीं करती थी। मैंने हमेशा महापारा को अपनी बात, अपनी जंग खुद लड़ते देखा, लेकिन आज क्या हुआ? बाजी तो खैरियत से घर आ गई है ना? आज जब वो वापस आई है ना, तो वो इतनी टूट चुकी थी कि उसका ही मुकदमा अपने ही घर में सालार को लड़ना पड़ा। मेरे दिल की बद्दुआ है सलमा के जिन लोगों ने मेरी बच्ची को सारी रात घर से बाहर रहने पर मजबूर किया, अल्लाह ताला उस घर को ऐसी आग की लपेट में लेके उसका पूरा खानदान सारी जिंदगी सड़कों पर ठोकरें खाए। पहले भी तुम्हें मैंने नहीं, तुम्हारी लालच ने फंसाया है। और आज तो क्या, मैं कभी जिंदगी में भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता था। लेकिन मैं तुम्हें, तुम्हारे भाई को, तुम्हारी भाभी को, तुम्हारे पूरे खानदान को देखना चाहती हूँ सिसकते हुए, तड़प तड़प कर मरता हुआ देखना चाहती हूँ। जिस भाभी को तुम कोस रही हो ना, उन्हीं के कहने पे मैं तुम्हारी जमानत करवाने आया हूं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी जमानत, बंद करो अपना ये हमदर्दी का नाटक। तुम आज भी गुनाह करके वही लफाजी करती हो। शाम को तो मैं उसे अच्छा खासा छोड़कर गई थी, फिर पता नहीं अचानक ये सब कैसे। ऐसी हालत में अपनी बहू को कौन छोड़कर जाता है जो आप चली गई? खालदा प्लीज, ये दुआ करने का वक्त है, आप दुआ कीजिए। ताने तिशने देने से कुछ नहीं होगा। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या हो गया खालदा, आप कैसी बातें कर रही हैं? दुआ करें कि अल्लाह ताला बच्चे को और हाजरा को अच्छा रखे, सब खैर हो जाएगी। डॉक्टर साहब कैसी है हाजरा? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उनका बहुत ख्याल रखिएगा। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और लो शुगर की पहले से ही कंप्लेन है, ये बात आप जानती थी, तो आपको उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए था। अब है कैसी वो?
ठीक तो हो जाएगी ना मेरी बच्ची? हम दवा कर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। जी वो बेबी को तो कोई खतरा नहीं है ना? जब आपको माँ और बच्चे की फिक्र करनी चाहिए थी, उस वक्त तो आपने कईयों घंटों तक उसे अनकॉन्शियस रहने दिया, और आप हमें हमारा काम भी नहीं करने दे रही हैं। प्लीज डॉक्टर साहब, मैंने बहुत ख्याल रखा है, मैं सिर्फ पूछ रही थी आपसे। एक्सक्यूज मी। देर से आप तो कह रही थी, अभी बात हुई है उससे आपकी? बात हुई थी मेरी उससे खालदा, क्यों नहीं आप मेरी बात का यकीन कर रही? कांटेक्ट हुआ आपका सुहेल से? नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, नंबर मुसलसल आउट ऑफ रेंज में। शुक्रिया। शकीला, मैं सोच रहा था कि वापसी पर उधर मापारा की तरफ से ना हो आए। क्यों? वे खाला भी से मुलाकात हो जाएगी और उनको भी पता चल जाएगा कि कोई ना कोई रिश्तेदार तो है ना उनका। हाँ तो आ गई है ना महापारा, हो जाएगी उन्हें तसल्ली। आपकी बहन का फोन आया था, बता रही थी कि सबने उन्हें बहुत जलील किया। अरे इसीलिए मैं हाल में खाला भी हमारी तरफ नहीं आई, लेकिन उनके घर जाना भाई मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, तुम दरवाजा बंद कर लो। अरे बात सुनो, जब पुरानी कदूरत तुम अपने दिल से निकाल ही चुकी हो तो उनके घर जाने में बुराई क्या है? देखो, जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहन की तरह ना खाला बीबी मेरी नियत पे शक करेंगी। कैसा शक? सुना नहीं अपनी बहन को क्या कह रही थी? कह रही थी कि उसकी नौकरी देख के मैं उसके सारे ऐब भूल गई। अरे तुम खामखा की बातें लेकर अपना दिल क्यों बुरा कर रही हो? अरे दिल बुरा नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी बहन ये सोच सकती है तो खाला बीबी ये सोच सकती है, और वो लड़की वो खुद क्या सोचेगी? यानी मैंने अपने बेटे की मोहब्बत में नहीं बल्कि उसकी नौकरी को देख के सब कुछ भुला दिया और राजी हो गई। अरे कोई ऐसा नहीं सोचेगा, और तुम खामखा के वहम पाल रही हो। ठीक है, तुम इसे मेरा वहम कहो, डर कहो या जिद कहो, लेकिन उस लड़की का सामना मैं इसलिए नहीं कर सकती कि वो लड़की मेरे म्यार की लड़की से ऊंची दिखाई दे और मैं उसके सामने एक लालची औरत दिखाई दूं। तो दरवाजा बंद कर लो, मजीद बहस नहीं कर सकती। अरे अल्लाह खैर करके, परेशान ना हो। मुबारक हो, बेटी हुई है। माशाल्लाह, मुबारक हो। आपको भी आपको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन बच्ची बहुत कमजोर है, इंक्यूबेटर में रखना होगा। इंक्यूबेटर में क्यों डॉक्टर? उनके शौहर कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। वो एक्चुअली शहर से बाहर गए हुए। तो फौरन बुला लीजिए, उन्हें इस वक्त यहाँ होना चाहिए। मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसका नंबर लग नहीं रहा। मेरा ख्याल है शायद कहीं फंस गया होगा, आ जाएगा वो। कोशिश करें, जल्दी बुला लें। हेलो। हेलो रायत, कहाँ हो तुम? मैं कोई काम है डैड? सब खैरियत तो है? अरे बेटा, तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी। क्या मतलब? मैं दादा और तुम चच्चा बन गए हो। नहीं, मेरा मतलब वाकई? हाँ बेटा, इस मुश्किल वक्त में यही तो खुशखबरी मिली है हमें। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हारे अरेस्ट पे गायब होने की न्यूज़ मैंने टीवी पर देखी थी। तुम
तो हैरान हो गई होगी ना कि मैं जिंदा कैसे हूँ। नहीं माँ पारा, मुझे पता था तुम जिंदा होगी। भाभी ने बताया था? नहीं, तुम्हारे मंगेतर ने। मेरे मंगेतर ने? कब? तुम्हारे जाने के कुछ मंथ बाद सलार भाई शैला आंटी के घर गए थे, तो उनके गार्ड ने हमारे घर पे भेज दिया। सलार तुम्हारे घर आए थे? तुमने उन्हें क्या बताया? सब कुछ। तो सारी हकीकत जानकर क्या बोले वो? क्या बोलते, वो तुम्हारे पास जानने थोड़ी आए थे। वो तो तुम्हें ढूंढने आए थे। कह रहे थे जब तुम मिल जाओगी तो तुमसे शादी करेंगे और मुझे इनवाइट करेंगे। तुम यहाँ का एड्रेस सालार ने दिया? नहीं भाई, मेरी तो उनसे बात भी नहीं होती। मैंने तो बहुत मुश्किल से तुम्हारे ऑफिस से तुम्हारा एड्रेस निकलवाया है। तुम्हारी अम्मी को मालूम है कि तुम यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई हो? अम्मी तो हॉस्पिटल गई थी, तो मैं चुपके से दादी से मालूम करने आ गई तुम्हारा। क्यों, क्या हुआ? खैरियत है ना? क्या हुआ आंटी को? हाँ, वो सोहेल भाई की बेटी हुई है ना, उसे देखने गई थी। सुहेल मियाँ की बेटी हुई? जी, और बहुत कमजोर पैदा हुई है। फिर तो सब बहुत परेशान होंगे ना? नहीं, वो लोग तो बहुत खुश हैं। मामा फोन पर बता रही थी कि सब कह रहे हैं वो फरी जैसी है। फरी जैसी हो, लेकिन नसीब उस जैसा ना हो। सुहेल मियाँ तो खुश होंगे ना? उन्हें पता ही नहीं है। एक्चुअली वो शिकार पे गए हैं और सब उन्हें फोन कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई राब्ता ही नहीं हो पा रहा उनसे। अल्लाह रहम करे। खालदा, आप हाजरा को समझाएं ना। होता है ऐसे, कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं लेकिन अच्छी देखभाल से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मॉम प्लीज आप डॉक्टर को बुला कर लाएं। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। उनसे पूछे कि कहीं मेरे सर में कोई जख्म तो नहीं हो गया। क्या जख्म? कैसा जख्म बेटा? जब सुहेल ने मुझे धक्का दिया था तो मुझे लगता है कि शायद मेरे सर में कोई चोट लगी थी। धक्का दिया था? शैला, दुर्दाना और सारा आई हैं मिलने। एक्सक्यूज मी। हाजरा, तुम्हें सुहेल ने धक्का क्यों दिया था? बताओ मुझे, धक्का क्यों दिया था उसने तुम्हें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। कैसे हो बेटा? वालेकुम अस्सलाम। भाई बेबी कहाँ है? हम तो न्यूज़ मिलते ही बेबी को देखने आ गए। बेबी को तो आपको घर आकर मिलना पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकती। क्यों? इनक्यूबेटर में है अभी। शैला जी। वो आमना को तो रुखसत कर लो, वरना वो फिर आकर हाजरा के पास बैठ जाएगी। मैं आती हूँ। आमना कौन है? रिलेटिव है आपकी कोई? नहीं नहीं, वो महापारा की फ्रेंड की मदर है। माँ पारा की शक्ल में जो मुश्किलों का आपने झेला है ना, उसका सिला आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत ही प्यारी बच्ची के रूप में दिया है। अब देखिएगा आंटी, आप लोगों के सब्र के बदले इंशाल्लाह अल्लाह इस बेबी के नसीब बहुत अच्छे करेगा। आमीन आमीन।